गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। इस बार हम फिर से एक और नया टॉपिक केमिस्ट्री में लेकर आ चुके हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है और पहली यूनिट जो हमारी चल रही थी उसी का आज ये अगला टॉपिक है, बॉर्न हैबर साइकिल। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसकी हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है। इसके आने वाले टाइम पर आपको फिजिक्स के भी क्लासेस आज जल्दी ही आपको मिलेंगे और इसके कई क्लासेस पिछले हो चुके हैं केमिस्ट्री के। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से, तो आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हो। स्टार्टिंग से अगर आप क्लासेस देखेंगे तो अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो नोट्स आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फिलहाल आज हम आपको बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है, बॉर्न और हैबर ये दो एक साइंटिस्ट के नेम है। ऐसा नहीं है, दोनों ही अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने ही एक साइकिल बनाई थी तो उसी को हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। साइकिल का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो आप चलाते हैं, उसको बाइसिकल बोलते हैं। ये साइकिल का मतलब क्या है, एक चक्र है, हिंदी में इसको चक्र बोलते हैं, ठीक है। वो वाली आप बिल्कुल मत समझिएगा, जो चलाई जाती है उसको बाइसिकल बोलते हैं। ये साइकिल है, यानी बॉर्न हैबर साइकिल। बहुत ईजी है, लिखा हुआ है कि NaCl सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैबर ने एक साइकिल प्रपोज की। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तुत की, ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ प्रपोजल अपना दिया। कौन थे वो दो साइंटिस्ट, बॉर्न और हैबर। क्या किया था इन्होंने, लैटिस एनर्जी, यहाँ पर एक वर्ड आया है लैटिस एनर्जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है, 1 मोल यानी 1 मोल गैसियस कैटायन और 1 मोल गैसियस एनायन जब आपस में मिलते हैं तो जो इनके मिलने में जो ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं इससे पहले क्लास में। तो लैटिस एनर्जी को हम जब कैलकुलेट करते हैं यानी गणना करते हैं तो इसी की गणना करने के लिए बॉर्न और हैबर ने एक साइकिल प्रस्तुत की थी या प्रपोज की थी। इतनी लाइन समझ में आ गई। यहाँ पर एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो NaCl सॉलिड का लेंगे, सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है। तो ये देखिए एक साइकिल टाइप की बनी होगी, आपको ये दिख रहा होगा पूरा। बहुत आसान साइकिल है, आपको इस तरीके से एग्जाम्पल डाल के लिख लेना है। ये क्या है समझा देते हैं। लिखा हुआ है NaS क्या है, Na का नाम यानी सोडियम है और S यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यानी कि सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड यानी कि ठोस है। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है Cl2 यानी कि क्लोरीन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है G लिखा हुआ है, G यानी कि ये गैस स्टेट में है। पदार्थ की 3 स्टेट्स होती हैं, बता चुके थे, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही है ये जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जो क्लोरीन है वो यहाँ पर क्या है, गैस स्टेट में है। अब जब इन दोनों मिले आपस में तो क्या बना हमारा NaCl, कैसा बना, सॉलिड बना। ये लाइन बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसी हमने आपको लैटिस एनर्जी में लिखवाया था, बट वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी था साथ में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज है, उसकी जगह पर बस वो नहीं लगाया और बाकी सारा यहाँ पर सेम है। इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए आगे क्या हो रहा है, जब Na सोडियम है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस S करा गया है तो फिर क्या बन गया, Nag बन गया। यानी कि S का मतलब यहाँ पर क्या है, सॉलिड, और G का मतलब क्या है, यहाँ पर गैस है। तो यहाँ पर इस S के लगने से क्या हो गया है कि ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया है सोडियम। S का मतलब है सब्लिमेशन। क्या है इसका मतलब, सब्लिमेशन। यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी लग रही है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उधर्पातन ऊर्जा। आपने शब्द पढ़ा होगा उधर्पातन। क्या होता है ये, जब भी जैसे हमने आपको एक बार कपूर का एग्जाम्पल दिया था, वो ठोस होता है ना, सॉलिड होता है। जैसे जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो जलकर क्या होता है, गैस बन जाता है, तो यानी कि उड़ जाता है एक तरीके से। तो सॉलिड से सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे ही जो सोडियम था वो पहले कैसा था, सॉलिड स्टेट में था, और फिर जैसे ही सब्लिमेशन यहाँ पर एनर्जी लगी तो ये इसको सॉलिड से इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में। इतना समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद क्या किया है, फिर यहाँ पर IP लगाया। IP क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको लिखवाएंगे भी, फिलहाल इतना समझ लीजिए। यहाँ पर अब यहाँ पर गैस बन गई है सोडियम, ठीक है। तो अब क्या किया है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको IP बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी को वो दे देता है, डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉनों को। और हमने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रॉनों को जब भी कोई भी एलिमेंट किसी को दे देता है तो उसके ऊपर क्या जाता है, प्लस आता है, और अगर कोई वो लेता है तो उसके ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। IP का मतलब है आयोनाइजेशन
आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, ये बात आप याद रखें। तो ये देखिए दे देता है, तो पहले क्या था, Na केवल यहाँ पर सोडियम गैस थी, लेकिन अब ये क्या हो गया है, Na पॉजिटिव हो गया है। जैसी गैस स्टेट में था वो तो सेम है, लेकिन ये केवल सिंगल से यहाँ पर क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। कब, जब यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हुई है। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए अभी हम आपको याद भी करवा देंगे साथ में। तो देखिए अब इतना प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या हुआ, सॉलिड था, सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पर लगी, तो तो इसने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। फिर आईपी के कारण अब क्या हो गया, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण यहाँ पर जो सोडियम थी इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। डोनेट करने से इसके ऊपर एक पॉजिटिव का निशान आ गया। सेम इधर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, Cl2, यानी कि 2 Cl है, एक ये है एक ये है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसने क्या किया, यहाँ पर हाफ डी कर दिया, 1/2 डी, ठीक है, 1/2 डी का मतलब है डिसोसिएशन बॉन्ड। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना या बटना, एक तरीके से डिसोसिएशन का मतलब बटना। तो जब भी हम डिसोसिएशन एनर्जी का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 Cl हट के केवल 1 Cl रह जाएगा। तो देखिए 1 Cl है, गैस स्टेट में था तो गैस में ही है। उसके बाद लिखा है माइनस का Ea क्या होता है, Ea हमारी होती है, इसकी फुल फॉर्म पूरी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, या इलेक्ट्रॉनों को ये लेता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखिए Cl पहले था, अब क्या आ गया, Cl निगेटिव हो गया। जैसा Ip था वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, डोनेट करने पर इसके ऊपर प्लस आ जाता है। ये क्या करता है, वो लेता है इलेक्ट्रॉनों को, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए सेम वही वाली लाइन आ गई है जो हमने आपको लैटिस एनर्जी में लिखवाई थी, वही लाइन आ गया। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमारा इसी चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी NaCl का। और इसके जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब हमारी कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, ये हमने पहले क्लास में बताया था, लैटिस एनर्जी, और उसको हम U से लिखते हैं। और यहाँ पर मैं निगेटिव का भी साइन लगाया, यानी माइनस का U हो गया है, यानी U यहाँ पर क्या है, लैटिस एनर्जी है। तो अब हम यहाँ पर, और जो Q है ये चार्ज है, अभी आपको हम बताएंगे। इतना समझ में आपको आ गया। सबसे पहले क्या किया है, एक बार फिर से बता देते हैं। पहले केवल सोडियम था, वो भी सॉलिड स्टेट में, सब्लिमेशन एनर्जी लगी तो यहाँ पर ये गैस स्टेट में हो गया है। Ip के कारण इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो ये Na पॉजिटिव हो गया। ऐसे यहाँ पर Cl था, डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर लगी तो यहाँ पर एक Cl बट गया, यानी ये जो Cl और सिंगल बॉन्ड Cl था, 2 Cl थे, बट गए, तो ये केवल एक Cl यहाँ पर बचा। फिर Ea के कारण यहाँ पर यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक लिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, यही हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का। और इसके फॉर्मेशन में कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, तो लैटिस एनर्जी, यानी कि U लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का U। समझ में आ गई पूरी ये साइकिल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में हमने आपको बता दिया है और आपको याद भी हो गया होगा। अब आगे लिखेंगे इसके बारे में कि यह साइकिल हेस लॉ पर वर्क करता है। अब हेस लॉ क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा हेस लॉ के बारे में, यानी हेस का नियम। हेस क्या है, एक यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम है। तो ये जो साइकिल थी वो हेस लॉ पर क्यों वर्क करती है, या क्या होता है हेस लॉ, तो वो भी आपको बता देते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हेस लॉ के बारे में अब यहाँ पर लिखा है कि कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक स्टेप में कराई जाए या मल्टीपल स्टेप्स में कराई जाए, रिएक्शन में होने वाला हीट चेंज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हीट चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पर हीट चार्ज N की जगह पे R कर लीजिएगा। इतना समझ में आया कि हेस लॉ क्या होता है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो एक स्टेप में हम करा दें, मान लिया कोई स्टेप एक स्टेप में हमने करा दी, या हम चाहे उसको 2-3 स्टेप में करा दें, यानी कि मल्टीपल स्टेप्स में कराएं या 1 स्टेप में कराएं, क्या होता है, हीट जो होती है, हीट चार्ज वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी नियत रहता है। अब जो हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी थी, सब्लिमेशन एनर्जी और ये Ip, ये D और Ea और ये माइनस का U, ये सारी चीज़ें किसके बराबर होंगी, हमारी Q के। तो देखिए अगली लाइन में हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं। क्या लिख दिया है, Q = S यानी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस Ip यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस का हाफ D। आप इसको चाहे 1/2 D लिखें, चाहे ऐसे लिखें,
बात एक ही है, माइनस का ई और माइनस का यू, बिल्कुल सेम एडिटिव वैसे ही लिखा है जैसा हमने ऊपर साइकिल में बनाया था। उसके बाद क्या लिख दिया कि ये जो इक्वेशन है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम अननोन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जिस एनर्जी के बारे में आपको पता नहीं है वो एनर्जी आप उसकी गणना कर सकते हैं। और इस साइकिल में इन्वॉल्व डिफरेंट एनर्जीज निम्न है, यानी अब यहाँ पर क्या कह दिया है, जो भी हमने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डी और ई के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता देते हैं। ये तभी लाइन लिख दी है कि डिफरेंट एनर्जीज जो है वो नीचे दिखाई गई हैं। क्या है, पहला है टोटल हीट चार्ज, जिसको सबसे पहले हमने क्यू के बारे में, ऊपर सबसे पहले रिएक्शन में क्यू था उसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये क्यू। ये क्या करता है, Na यानी सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस, ये S सॉलिड है, G गैस है, से NaCl के फॉर्मेशन में होने वाला टोटल हीट चार्ज है। बहुत आसान है, सबसे पहली लाइन हमने साइकिल में यही लिखी थी ना, ये लिखा था NaS प्लस Cl और गिव्स करके हमने लिख दिया था NaCl। तो यहाँ पर वही लाइन लिख दी है कि इन दोनों के जब दोनों मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा NaCl का फॉर्मेशन होता है, और इसके फॉर्मेशन में जो Q लगा हुआ है वो क्या है, वही टोटल हीट चार्ज है। समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या करती है, अगर सॉलिड को हमारी गैस में कन्वर्ट करती है, तो वही लिख दिया है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोडियम यानी कि Nag इंटू NaS, यानी S को G में कन्वर्ट करती है। या आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप S लिख लें उसके बाद G लिख लें, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो लिखा हुआ है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Nag इंटू Na पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पहले ये गैस था केवल सोडियम, लेकिन फिर जब इसने रिएक्शन करी Ip, जब यहाँ पर Ip आ गया तो क्या हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव। ये क्या करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, यानी किसी को दे देता है। तो पहले क्या था, केवल Na, अब क्या हो गया, Na पॉजिटिव हो गया है। रिक्वायर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं शब्द, या अगर आप नीडेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन, बॉन्ड यानी बंध, डिसोसिएशन बोले तो बांटना, ठीक है, यानी ऐसी एनर्जी जो बॉन्डों को बांट देती है, तोड़ देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। इसको हमने डी से लिखा है, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक Cl सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है कि जो पहले Cl2 था, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक का मतलब है तोड़ना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता हिंदी में, या ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग जो होती है एक तरीके से, इसको Ea से लिखते हैं। ये क्या करता है, जैसे हमने Ip में बताया था, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, वैसे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, लेकर क्या लगा देता है, माइनस उसके ऊपर लगा देता है। तो लिख दिया है हीट रिलीज्ड ऑन कन्वेक्शन ऑफ Cl इंटू Cl निगेटिव। क्या लिखा है, पहले Cl था ये, यानी केवल क्लोरीन थी, लेकिन इसने क्या किया है, ये ने इसको Cl निगेटिव बना दिया। उसके बाद लास्ट में लैटिस एनर्जी U के बारे में लिख दिया है कि हीट रिलीज्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, यानी साफ साफ लिख दिया है कि इस एनर्जी के कारण ही क्या होता है, जो NaCl कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के आपस में मिलने से, यही लैटिस एनर्जी होती है। और इसके बारे में तो डिटेल हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, पूरा टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर भी दिया है और अच्छे से आपको समझा भी दिया है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो याद भी हो गया होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपको आना भी चाहिए बॉन्ड हैबर साइकिल क्या होती है। फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।